अस्सलाम वालेकुम। चलिए अभी हम टीटी और सीटेट के लिए उर्दू मजमून पर तैयारी कर रहे हैं और उर्दू में हम कवायद को भी समझ रहे हैं। कवायद पर काफी क्वेश्चंस आते हैं उर्दू में, जिस पर सवाल आए हैं वैसे ही मौज़ूआत को हम ले रहे हैं और उसमें एक मौजू है हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी। हुरूफ शम्सी हुरूफ कमरी पर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन 7-8 मिनट के टाइम में हम इंशाल्लाह उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी क्या होते हैं, इसकी शनाख्त करने के लिए हमको कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ हुरूफ कमरी लिखा हो। हुरूफ कमरी इसको क्यों कहते हैं ये भी मैं बताता हूँ, और फिर हम हुरूफ शम्सी भी देखेंगे और इसको याद रखने की ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो हुरूफ लिखे गए हैं अलीफ, बे, जीम है, खे, ऐन, नीम का वगैरह, तो ये सब जो है हुरूफ कमरी है। क्यों इनको हुरूफ कमरी कहा जाता है कि जब ये जो है आते हैं अलिफ लाम के बाद आते हैं, ये जब भी ये अलिफ लाम के बाद आते हैं तो उसमें लाम पढ़ा जाता है। लाम की आवाज निकलती है, अलिफ की आवाज नहीं निकलती। क्या होता है? लाम की आवाज निकलती है और अलिफ की आवाज नहीं निकलती या नहीं आती। तो इस वजह से ये जो है हुरूफ कमरी होते हैं। अब कैसे याद रखना है इसको मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। ठीक है, इधर देखिए एक मिनट, ये अल्फाज है हुरूफ कमरी की, इसको पढ़िए। देखिए ईद उल फित्र, अशरफुल औलिया, अबुल कलाम, बैतुल माल, रबीउल अव्वल, हर एक में जो है अलिफ लाम आया है, लेकिन अलिफ पढ़ा नहीं जा रहा है। यहाँ देखिए अशरफुल औलिया, तो यहाँ ये वाला जो अलिफ है ये नहीं पढ़ा जा रहा है। कंजुल ईमान, यहाँ पर ये अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा। अब्दुल जलील, यौमुल जुमा, बिल खुसूस, अबुल खैर, आलिमुल गैब, बिल गैब, खैरुल कुरून, शक्कुल कमर, बैतुल माल, ताजुल मसाजिद, नूरुल हुदा, इमामुल हिंद, इमामुल हिंद, इसमें भी अलिफ नहीं पढ़ा जाए। सब अब्दुल बारी, फसीउल बयान, मुहर्रमुल हराम, अब्दुल हमीद, दारुल उलूम, ज़ैनुल आबिदीन, बिलफर्द, अबुल फजल, बिल्कुल, अब्दुल करीम, हत्तुल वासे, हत्तुल वसा, इब्नुल वक्त, ऐनुल यकीन, दारुल यतामा। यहाँ देखिए अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा। अब यहाँ पर क्यों अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा है, और इस स्लाइड में यहाँ पर देखिए कि क्यों जो है अलिफ और लाम दोनों भी नहीं पढ़ा जा रहा है। दारुत तर्जुमा, अलिफ लाम नहीं है पढ़ा जा रहा है। यहाँ देखिए दारुत तर्जुमा, बित तरतीब, जहीरुद्दीन, अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा। नूरुद्दीन, अब्दुल रहमान, अब्दुल रशीद, यहाँ पर क्यों अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हम किसमें अलिफ किसमें लाम पढ़ना है हमने और किसमें नहीं पढ़ना है? तो इसका एक ये जो हुरूफ है ये याद रखना। ये सब शम्सी है, यानी यहाँ देखो ये कमरी हुरूफ को पहले समझो कि अशरफुल औलिया, तो अशरफुल औलिया में अलिफ और लाम के बाद क्या है? अलिफ। कंजुल ईमान में वही आया है। अब्दुल जलील में देखिए अलिफ लाम के बाद जीम आया है। यौमुल जुमा में भी जीम आया है। बिल खुसूस में खे आया है अलिफ लाम के बाद। ये बे के बाद जो है अलिफ और लाम जो है उसके बाद खे आया है। तो ये जो हुरूफ है ये खे, यहाँ पर है, यहाँ पर बे है ना, ऐन, अलिफ लाम के बाद। तो ये हुरूफ जो है ये हुरूफ आने पर अलिफ की आवाज नहीं आएगी, लाम की आवाज आएंगी, और वो सब ये हुरूफ है। ये हुरूफ जब अलिफ लाम के बाद आएंगे तो लाम की आवाज आएगी और अलिफ की आवाज नहीं आएगी। अब ये इन हुरूफ को सर आपने क्या लाइए नवा, ये हुरूफ को हम कैसे याद रखना है? याद नहीं रख सकते इतना? याद रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक जुमला मैं आपको बताता हूँ, आपने वो याद रख लेना है। आपको हुरूफ कमरी, हुरूफ शम्सी सब याद रहेगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, देखिए हक का खौफ, हक का खौफ, अजब गम है, अजब गम है। ठीक है, ये हुरूफ जो है सारे हुरूफ इसके अंदर आ गए। इस जुमले में ये तमाम हुरूफ आ गए। ये जुमला याद रखिए आप। इस जुमले में जितने हुरूफ आए हैं, अगर वो अलिफ लाम, इनमें से कोई भी हर्फ अलिफ लाम के बाद आता है, आपने समझ लेना है कि लफ्ज जो है कमरी है, हुरूफ कमरी में शामिल है।
और अगर इनके अलावा कोई आता है तो आपने समझ जाना है कि वो शमसी है। ठीक है, क्या समझ जाना है? शमसी। बात समझ में आई? चलिए, अब ये तो हो गया कमरी का, ये मैं पढ़कर सुना दिया हूँ, ये शमसी। तो शमसी में अलिफ लाम आता है, ये हुरूफ आते हैं अलिफ लाम के बाद। इनमें से कोई भी हर्फ आता है अगर अलिफ लाम के बाद, तो अलिफ लाम की आवाज नहीं आती, पढ़ी नहीं जाती, अदा नहीं की जाती। तो आपने ये याद रखना है। देखिए यहाँ बदरुद्दुजा है ना, अजीम शान, इसमें अलिफ लाम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। शमसुद्दीन अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा है। अब्दुल लतीफ, ये दूसरे वाला लो पढ़ा जा रहा है। आप बोलेंगे या तो लाम की आवाज है ना, तो पहले वाला जो अलिफ लाम है उसकी नहीं आई, दूसरे वाले लाम की आवाज है। अब्दुल लतीफ। अब्दुल समद है ना, दारुत तर्जुमा बितरतीब अव्वल जिक्र। देखिए, तो अलिफ लाम की आवाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये हुरूफ शमसी है। इस पर कुछ सवाल आए थे साहब का पेपर में, मैंने उसमें यहाँ 2-3 सवाल लिखा होता है। एक का जवाब मैं बताता हूँ, एक का जवाब आपने कमेंट करके बताना है। दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल शमसी हुरूफ की शनाख्त करता है? अब वो हक का खौफ अजब गम है, वो याद रखिए। तो हक का खौफ अजब गम है, उसमें वो है, इसका मतलब ये कमरी वाला है, तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, हमको शमसी हुरूफ पहचानना है। हक के खौफ में फे भी है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा, है ना। खौफ में आ गया ना, वो आ गया उसमें हो है, हक का खौफ अजब गम है, मीम भी है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। ये शमसी में आएगा कि नहीं? इसका मतलब ये है कि कमरी में ये आएगा, सॉरी शमसी में, शमसी के जवाब में ये वाला है। बात समझ में आ गई? इतना आसान है। वो सेंटेंस याद रखिए आप, 1 मार्क पक्का। अब इसका जो है जवाब आपने देना है। फसीहुल बयान, बहरुल फसाहत, तर्जुमानुल कुरान, हस्बे बाला मिसालों के पढ़ने से कौन सी बात वाज़ेह होती है? अब बताना है, और मेरा ख्याल है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और अगर समझ लिया है तो इस पर कंटिन्यू कीजिए। इंशाल्लाह हम आपकी टीईटी और सीटेट की तैयारी भी आगे जाकर कराएंगे। अभी हम पूरी तरह टेट पर फोकस कर रहे हैं, टीईटी पर फोकस कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सीटेट करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।